नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर है और इसी शोर में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान भी अब अपना पूरा जोर लगाने के लिए उतर चुके हैं। जोर है बीजेपी के खिलाफ और ताकत लगाई जा रही है बीजेपी का वोट काटने में। यही वजह है कि बंगाल में आज 2 महापंचायतों में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया। वो साफ कह रहे हैं कि उनका मकसद लोगों को बीजेपी के खिलाफ करना है। सवाल है कि कहीं आंदोलनकारी किसान कृषि कानूनों पर अपने विरोध के मकसद से भटक तो नहीं गए। सवाल यह भी है कि कहीं आंदोलनकारी किसान 5 राज्यों के वोट युद्ध का हथियार तो नहीं बन गए। आज बहस इन्हीं मुद्दों पर होगी, लेकिन पहले आपको बंगाल की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताएंगे मेहमान आज हमारे साथ कौन कौन है। दिल्ली की सरहद पर पिछले 107 दिन से डटे आंदोलनकारी किसानों ने अपने विरोध का दायरा बढ़ाते हुए उन राज्यों तक फैला दिया है जहां कुछ दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो चुकी है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। और आम आदमी को 12 मार्च से शुरू हुई किसानों की मुहिम 14 मार्च तक चलेगी, जिसमें रैली है, किसान महापंचायत है। आज मोर्चे का केंद्र वही नंदीग्राम है, जो पश्चिम बंगाल के सियासी युद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा भी है। मैं कामयाब नहीं। नंदीग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है, जहां बंगाल के अलावा देश के दूसरे राज्यों के किसान भी पहुंचे हैं। मुद्दा यूं तो तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध है, लेकिन इसे हथियार बनाकर बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील भी की जा रही है। आरोप है कि केंद्र सरकार बहरी हो चुकी है, जिसे जगाने के लिए सियासी चोट जरूरी है। आपका क्या रोल रहेगा? और रोल रहेगा, यहाँ पे आए हैं, बात करेंगे अभी जो केंद्र सरकार कर रही है उसका एक्सपोजर करेंगे। केंद्र सरकार ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। राकेश जी, जिस तरीके से पूरे देश का दौरा करने के बाद यहाँ पे बंगाल ही क्यों चुना? हाँ, तो बंगाल में तो आना पड़ेगा। बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। ऐसे तो सभी प्रदेश पूरे प्रदेशों के किसान और पूरे प्रदेश में जाएंगे। विपक्ष बीजेपी से साफ आरोप लगा रहा है कि राकेश टिकैत यह सिर्फ एक ममता को समर्थन कर रहा है, ना कि यहाँ पे कोई अपना ना, हम तो राजनीति में आने की तैयारी हो रही है। उनकी जो राजनीति वहाँ पे चल रही है, जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं पूरे देश में, हम तो बता रहे हैं यहाँ पे ये भी बर्बाद होगा पूरा। देखिए, हम लोग प्रचार के लिए नंदीग्राम को नहीं चुने, हम लोग चुने हैं किसानों के समर्थन के लिए। हम लोग आए हैं देश की जो वर्तमान स्थिति है उसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो हमारे किसान भाई हैं उनके हक की रक्षा करने के लिए आज हम लोग यहाँ नंदीग्राम में एकत्र हुए। संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि वो सभी 5 चुनावी राज्यों बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट देने की अपील करेगी, जिसका शंखनाद कोलकाता और नंदीग्राम से हो चुका है। यहाँ कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से, कोई पंजाब हरियाणा से, तो कोई असम से। क्या पंजाब और हरियाणा से भी लोग वहाँ से भी आए हैं? दिल्ली हरियाणा बहुत ज्यादा है, पीछे कम से कम 100 गाड़ियों का काफिला आ रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप फाइनली ये बताइए कि मोदी सरकार के साथ क्या चाहते हैं? मोदी साहब का साथ चाहते हैं कि जितना भी ये किसान का बिल है वो रद्द हो और जो किसानों का जो भी है मांग वो पूरी की। और अब वो नहीं होता है तो फिर आप लोग मोदी सरकार के खिलाफ हर जगह इसी तरह से जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ उनके मोदी के खिलाफ जाके खड़े, हर जगह आप लोग खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। हालांकि बंगाल में सत्ता पर कब्जे की राजनीति बना चुकी बीजेपी का दावा है कि दिल्ली से आए किसानों का बंगाल के सियासी गलियारे में कोई दखल नहीं चलेगा, न ही कोई असर पड़ेगा। 5 राज्यों में बीजेपी के वोट पर आंदोलनकारी किसान कितनी चोट करेंगे, ये तो 2 मई के नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जोर पूरा लगा दिया है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ मनोजीत मंडल होंगे, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक होंगे अवनिजेश अवस्थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। और हमारे साथ किसान नेता हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो किसान आंदोलन कर रहे संगठनों की बात रखेंगे। आप सबका स्वागत है दंगल में, लेकिन सबके पास चले उसके पहले नंदीग्राम आपको ले चल रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ वहां मौजूद हैं, जहां आज महापंचायतें किसान नेता दिल्ली से गए हुए कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही अनुपम, राकेश टिकैत से पूछा गया कि बंगाल में क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां तो किसान की हालत और खराब है।
तो किसान की हालत और खराब है कहकर वो ममता बनर्जी का भला करने आए कि नुकसान करने? ये संघर्ष का, पीसफुल संघर्ष का आपका हक बरकरार रहे। देखिए, यहाँ पर नंदीग्राम में जब जगह चुनी गई और यहाँ पर महापंचायत करने की वजह पूछी गई तो साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि यहाँ पर जो आंदोलन किया जा रहा है या महापंचायत की जा रही है उसमें हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम वोट देने की अपील करेंगे। मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं राकेश टिकैत इस वक्त बैठे हुए हैं, मेधा पाटकर यहाँ पहुंच चुकी हैं और जो नंदीग्राम की भीड़ है इस महापंचायत शामिल होने आई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जगह है नंदीग्राम बाजार जो है उससे बमुश्किल 1 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है और जो आंदोलन हुआ था, ऐतिहासिक आंदोलन जिसने नंदीग्राम को पूरे विश्व के नक्शे पर ला खड़ा कर दिया था, वहां पर महापंचायत की ये भीड़ मैं अब फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ। सड़क के ठीक किनारे खेत में इस मंच बनाया गया है, खेत के बीचों बीच, और यहीं पर इस महापंचायत को करने की कार्यक्रम किया जा रहा है। और राकेश टिकैत अभी अभी यहाँ से पहुंचे हैं कोलकाता में, उन्होंने महापंचायत की उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं और इसके बाद कल सिंगूर में भी महापंचायत की योजना है। तो सिंगूर और नंदीग्राम दो ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ इसीलिए इन दोनों जगहों को चुना गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम। फिलहाल तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त भी किसान महापंचायत चल रही है, राकेश टिकैत मंच पर बैठे हैं और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ममता जी के लिए वोट मांगेगी कि कांग्रेस लेफ्ट के लिए? देखिए रोहित जी, ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि यदि कोई सरकार हमारी बात ना सुने या हमारे जो हित हैं उनकी संरक्षण ना करे और हमारे खिलाफ काम करे तो हम उसको तमाम जो हमारी प्रतिवेदन है, आवेदन है, आंदोलन है, 250 से ज्यादा लोगों का मरना है, 3 महीने से ज्यादा का समय जो बीत गया है, लगभग 3.5 महीने हो गए वहां बैठे बैठे, कोई सुनवाई जब लोकतंत्र में ना हो तो लोकतंत्र में अंतिम हथियार और जिसको जनता का ब्रह्मास्त्र कहते हैं वो है वोट। हम वोट को प्रभावित करें क्योंकि वोटों के बलबूते पे इनको वो शक्ति मिली है। आज नेता जो है वो कोई राजा तलवार से या युद्ध करके शक्ति प्राप्त नहीं करते, वोट से शक्ति प्राप्त करते हैं। बिना वोट के, बिना सीटों के ये हमारी तरह, आपकी तरह सामान्य व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं जो देश की स्थिति रोहित जी हो गई है, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे दें तो मैं थोड़ा बता दूं। जिस प्रकार का मजदूरों की स्थिति है, किसानों की स्थिति है, बेरोजगारों की स्थिति है और तमाम कमेंट पूरे दुनिया से देश के विषय में आ रहे हैं, और चाहे वो फ्रीडम जो है इंडेक्स के विषय में बात हो रही हो या लेख छप रहे हो। अब कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा लेख जो है एक लंदन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने छापा है, उसमें इसने क्लियर कहा है कि जिस तरह पूरा देश अमेरिका उठ खड़ा हुआ था जब दमनकारी नीतियां और लोकतंत्र को खत्म करने की बात ट्रंप ने की, तो उसके खिलाफ सारे संस्थान खड़े हुए। मीडिया का आज हमारे देश में गला घोंटा जा रहा है। एक बैल की दाएं चल रही है, जिसको गांव में कहते हैं एक बैल चक्कर काट रहा है, खुरों से सारी चीज को कुचलने का काम कर रहा है। इस एक बैल से मेरा निवेदन है कि बीजेपी वालों, देश को बचा लो। ये नरेंद्र मोदी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है, वरना सब चीज बर्बाद कर दी जाएगी। देश को कर्जे में डुबो दिया गया है। अभी आरबीआई के गवर्नर की रिपोर्ट आई, बड़ा दिलचस्प है। मैंने आपसे पूछा कि आप वहां ममता के पक्ष में वोट मांगेंगे या तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में वोट मांगेंगे। आपने ना आंदोलन के बारे में बोला, ना किसी को वोट दिलाने के बारे में बोला। आप एक तीसरे पेडेस्टल पे चले गए हैं। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। आपने अखबार में ये पढ़ा, लेकिन आपने अखबार में दूसरी तस्वीर नहीं देखी जिसमें राकेश टिकैत कांग्रेस के ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं और कांग्रेस के नेता उनका इस्तकबाल करने के लिए जोधपुर में लाइन लगा के खड़े हुए और उस पर बैनर पोस्टर लगा है कांग्रेस का। फिर आप ये मत कहिए ना लोगों को कि हम तो आपके प्रतिनिधि हैं और हम आपके लिए ये करने आए हैं। अगर मैं ये आपकी सारी बातें मान लूं जो आपने अभी अभी कही कि देश में सब कुछ बर्बाद है, तो 7 साल से आप उस बर्बादी के हिस्सेदार थे, क्योंकि आप वोट मांगते थे साथ खड़े होकर उनके। आप उनके लिए पैरवी करते थे जाके, आप उनके नेताओं के रैलियों में जाके खड़े होते थे, भीड़ जुटाते थे। नहीं, कभी भी रैली में नहीं खड़े हुए कोई भी। मैं आपको दिखाऊं राजनाथ सिंह की तस्वीरें जिसमें साथ में राकेश टिकैत खड़े हुए। हाँ, उसको मैं बता आपने नहीं देखी? वो किसान यूनियन की रैली थी जिसका समर्थन करने के लिए राजनाथ सिंह आए थे। ये 2014 से पहले की बात। पुष्पेंद्र जी, ये आप किसको बता रहे हैं कि राकेश टिकैत जब गाजियाबाद में बैठते हैं तो वो किसान यूनियन के नेता होते हैं, जब वो वहां चले जाते हैं सिंगू बॉर्डर पे तो वो किसान आंदोलन के नेता में से एक हो जाते हैं, फिर वो टिकरी चले जाते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं, बंगाल में उतरते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, आपके साथ बैठ जाते हैं तो कुछ और होते हैं, और मुजफ्फरनगर चले जाते हैं तो शायद कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे अपने लोग बटे हुए हैं उनके। नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए, ये जो 2 अक्टूबर 2018 का आप यूपी गेट का आंदोलन की बात कर रहे हैं,
तो वो आंदोलन जब हुआ था उसके बाद जो वार्ता, क्योंकि सरकार में यही लोग थे तो इनसे उन्होंने वार्ता की थी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और ये एक जंतर मंतर पर जब कार्यक्रम कर रहे थे, जिस रैली की बात कर रहे हैं आप, जिसमें राजनाथ सिंह सपोर्ट करने गए थे, तो जब ये भी तो सपोर्ट करने जाते थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जन सरोकार के मुद्दे पर यदि कोई व्यक्ति, संस्था, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे तो उसको करना चाहिए, यदि प्रतिबंधित नहीं है तो। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? ममता बनर्जी का कर रहे हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस का कर रहे हैं बंगाल में? हम केवल एक ही बात कह रहे हैं कि इनके खिलाफ वोट दो, कांग्रेस किसी के को भी ट्रैक्टर पे वोट दे देना, इनके खिलाफ वोट। कांग्रेस के ट्रैक्टर पे बैठ के अगर आप कहेंगे तो लोग क्या समझेंगे उसको? नहीं, कांग्रेस के ट्रैक्टर पे कहां बैठे? कल जोधपुर की तस्वीरें आपने खुद अखबार पढ़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी का भी एक आध पढ़ते होंगे, उसमें छपी है, देखिए। जी देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, हमने बहुत क्लियर कहा है, जो बंगाल वाली बात आ रही है कि भाई इनको वोट आपको नहीं देनी है, वरना ये सारी चीज को डुबो देंगे और किसान 2 के 2 लाख भी यदि यहां मर जाए तो इनके कान पे कोई जून होने वाली नहीं। बंगाल में एयरपोर्ट से उतरे, मीडिया ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आप यहां क्या करने आए हैं, यहां क्यों आए हैं? उन्होंने कहा यहां तो किसानों की हालत और ज्यादा बदतर है। वो तो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब फिर अगर वो बंगाल जाके कह रहे हैं किसानों की हालत देश के मुकाबले और ज्यादा बदतर है तो हाँ, उसका मूल कारण जो है वो एमएसपी की डिमांड है, जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली बात है, यदि वो सरकार दे देती है, आपको 3 महीने पहले एहसास हुआ है अभी कि एमएसपी की लीगल डिमांड बंगाल के किसानों को भी चाहिए? उससे पहले आपको कभी बुरी नहीं लगी थी ये बात? नहीं, सारे देश के लिए ये मांग रहे हैं हम, बल्कि जो पंजाब हरियाणा का आंदोलन बताया जाता है वहां तो मिल जाती है एमएसपी गेहूं धान। चुनाव वाले राज्य क्यों चुने? देश को नहीं, फिर हर राज्य में क्यों नहीं चले जाते? फिर केवल चुनाव वाले राज्य क्यों चुने आपने? नहीं, हर राज्य में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वोट का। वोट के माध्यम से इनको जो है धराशायी करने का काम हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको यही भाषा समझ में आती है कि हमें गद्दी पे कब्जा करना है। वो वोट के माध्यम से होता है, वोट ही असली हथियार है लोकतंत्र में, इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार और नहीं है। ठीक है जी। सुधांशु त्रिवेदी, ये सरकार का विश्वास है, आत्मविश्वास है या अहंकार है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर ले कितना भी प्रचार करना है इनको? क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंगाल में इनके आने से भी। ना अहंकार है ना आत्मविश्वास है। बस एक बात कहूंगा कि जो जो ये आंदोलन बढ़ता चला गया त्यों तो इसका खोल उतरता चला गया। अब 3 बातें बहुत स्पष्ट हो गई आज के बाद। नंबर 1, जो अभी तक कहा जाता था किसानों का आंदोलन है, अब किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि किसानों का आंदोलन नहीं, विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधी शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार को गिराने का प्रयास करना है, येन केन प्रकारेण। नंबर 2 बात, आप ये देखिए, ये वही नंदीग्राम है जहां वही कम्युनिस्ट सरकार थी जिसने किसानों से जमीन खाली कराने के लिए पुलिस बल का नहीं, अपने काडर का प्रयोग किया था। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी नहीं, गोली चलाकर भी किसानों को मारकर भगाकर जमीन खाली कराई थी। और मान्यवर, यह हमारा वक्तव्य नहीं है, यह ममता बनर्जी जी का वक्तव्य है। और वो आज आकर बैठ गए किसानों के समर्थक बनके, लेफ्ट के नेता। इसे तो पंचतंत्र में रंगे सियार की कहानी याद आती है, यानी जो मुलजिम था वही मुंसिफ बन के बैठ गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा तो यह पक्ष उजागर हो गया और तीसरा पक्ष यह उजागर हो गया कि ममता दीदी कहती थी यहां कोई बाहरी नहीं आएगा, यह बंगाल में बंगाल का आदमी चलेगा, अंदरूनी और बाहरी नहीं। अब यह बताइए, रोजेवाल जी हों, टिकैत जी हों, योगेंद्र यादव जी हों, अतुल अंजान जी हों, तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये क्या बंग भूमि के हैं? इसलिए मैंने आपको जो बोला था ना कि जो जो आंदोलन बढ़ता चला गया तो इसका खोल उतरता चला गया। अभी देखिए सुधांशु जी एक कितनी अच्छी बात कही, जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट किया, लंदन बिजनेस स्कूल को कोट किया। नहीं, मैं बता रहा हूं, देख जवाब देता हूं, सरकार का क्या स्टैंड चेंज हो रहा है, नॉट इवन ए सिंगल। देखिए, पुष्पेन जी ने अभी बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट किया, लंदन बिजनेस स्कूल को कोट किया, और जो उनकी भाषा शैली और शब्द थे, तो ऐसा आपको लग रहा था कि किसान नेता बोल रहा है या कोई वामपंथी बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, जिसमें डेनमार्क की रिपोर्ट से लेकर सब प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय चीजों को कोट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आंदोलन का स्वरूप बदलता जा रहा है। ऐसे किसान नेता हैं जो 3 स्टार होटल में रहे हैं 3 महीने से, 2,500 से 3,000 रुपया पर डे का पेमेंट करके। अब आप ये बताइए, तो ये सारी चीजें क्रमशः उजागर हो रही है। और ये वही बंगाल है, एक सब वाक्य और बोल दूं, ये वही बंगाल है जिस दिन 3 घंटे का आपने चक्का जाम किया था और 3 राज्यों में भी नहीं हो पाया था। और इसी बंगाल में
चक्का जाम के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की परिवर्तन यात्रा चल रही थी। तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना यहां पर उनका प्रभाव था। और इसी बंगाल में 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिली तो वो उनके लिए समस्या नहीं था। सिंगूर नंदीग्राम के उजड़े हुए किसानों के लिए एक शब्द नहीं है। सन 88 में महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन में पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के घर में प्रियंका गांधी जी आज तक नहीं गई हैं, परंतु उन्होंने उसी गांधी परिवार के लोगों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर नंदीग्राम में किसानों के ऊपर जुल्म करने वाले कम्युनिस्ट और 88 में महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन पर जुल्म करने वाले कांग्रेसी और दोनों मिलकर आज एक हैं। और यहां भी देखिए तय नहीं कर पाएंगे कि ममता जी को हराना है कि भाजपा को हराना है। हमारी तो 3 विधानसभा सीटें हैं मान्यवर, और देखिए इनको किस किस का साथ लेना पड़ रहा। और आप तो उसके साथ भी है ना पुष्पेन जी, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी उनके सजदे में बैठे हुए हैं। लेफ्ट वाले जो कहते हैं धर्म अफीम है और उन्हीं का समर्थन करने के लिए आप आए हुए हैं। इंडियन सेकुलर फ्रंट भी हमारे ही खिलाफ खड़ा हुआ है और उसने क्या क्या बोला वो सब बातें छोड़िए। वो मुजफ्फरनगर जाके आपको उन बातों को डिफेंड करने में बड़ी कठिनाई और समस्या भी आ सकती है। इसलिए मैंने कहा गौर से देखिए, दूध का दूध पानी का पानी साफ दिखने लगा है। पुष्पेन जी जी आंदोलन का सम्मान जा रहा है, लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट मैं बता दूं, लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है मेरे भाई। यदि आप हमारी बात को नहीं मानेंगे और ये चाहते हैं कि जो है हम सारे के सारे वहीं बैठे बैठे मर जाएं, तो हम आपके खिलाफ वोट देंगे। अरे आप हमारी खाल उधेड़ रहे हैं, हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, आप दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं और हम आप जो है लगातार हम आपको वोट पे वोट दिए जाएं, हम आपको जिताते रहें। आप में और हम में एक ही अंतर है, आपके पास वोट की ताकत, सीट मिली हुई है, आप दिल्ली बैठ गए। आपने हमें दिल्ली में घुसने दिया जा, हम रोड पे बैठे हैं, आप महलों में बैठे हैं। अंत में क्या होगा? आप रोड पे आ जाएंगे श्रीमान जी, मैं आपको बता रहा हूं। हमारी वोटों को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें पता लग गया है कि किस तरीके से आपकी ये नीतियां जो है केवल वोट से प्रभावित होती हैं और कोई तरीका नहीं है आपको प्रभावित करने का। मेरा सवाल है पुष्पेन जी, नोटबंदी हुई, सबने विरोध किया, लेकिन नोटबंदी तो हुई। जीएसटी लागू हुआ, सबने विरोध किया, लेकिन जीएसटी तो लगा हुआ अब भी। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, सारी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया, देश को नुकसान हो जाएगा, सत्यानाश कर दिया, लेकिन लॉकडाउन तो लगा रहा। फिर भी आज दुनिया उसी की तारीफ कर रही है कि आपका मॉडल ठीक था, हम लोग को वैसे ही करना चाहिए था। अब किसान बिल पर भी अगर बात केवल वोट की होती तो ये सारे फैसले तो नाराज करने वाले थे लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये है कि एक स्टेज आने के बाद सबकी आंखें खुल जाती हैं। जिस प्रकार युवा परेशान घूम रहा है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, जीएसटी से व्यापारी परेशान है, तेल 90-100 पे आप बेच रहे हो। आप कुर्ता फाड़ के 60 रुपए पे जब बिकता था तो प्रदर्शन करते थे सड़कों पे आकर के। अच्छा, मीडिया का कितना बुरा हाल है, आप कोई ट्वीट करते उसको जेल में डाल देते, बंधुओं के ऊपर आपने शिकंजा कसा हुआ है। ऐसी स्थिति देश में कभी नहीं हुई। सारे देश को खड़ा होना होगा लोकतंत्र के बचाने के लिए। पिछले 3 महीने में जब से सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन शुरू हुआ, आप कितनी बार यहां आके बैठे हैं? जी, कहां आकर बैठे हैं? यहां आज तक पर 5 बजे के कार्यक्रम में। हाँ, कई बार बैठे। कभी आपको मैंने रोका कि आप ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल नहीं रोका। तो फिर मेरे यहाँ बैठ के कम से कम आप ये ना कहें कि मीडिया की दुर्गति हो गई। सर, मेरे साथ बैठ के आप ऐसा कह रहे हैं, मतलब जहां हो रही हो वहां जाके कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां आप बैठ के आपको खुल के बोलने की पूरी छूट है। आपने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए आप भी जानते हैं पहले के कार्यक्रमों में। किसी ने टोका आपको आज तक कि आपने ऐसा शब्द क्यों बोला? नहीं, मैं अभी आपने बिना नाम लिए बैल कह दिया कि एक बैल की सरकार चल रही है। क्या लोग नहीं समझते आप किसके लिए कह रहे हैं? मैंने टोका आपको? एक बैल की दाएं जी नहीं ना, तो फिर यहां बैठ के ना कहें। आप दूसरी जगह जाके जहां आपको लगता है कि भाई यहां पे ऐसा हो रहा है, एजेंडा चल रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा और मीडिया का गला घोट दिया, मैं आपकी कोई आपत्ति नहीं करने आऊंगा, लेकिन यहां इस मंच पे बैठ के कम से कम मेरा केवल इतना निवेदन है कि यहां बैठ के वो ना कहें जो नहीं हो रहा। अब मैं मनोजीत दादा के पास जा रहा हूं। मनोजीत दादा, ये राकेश टिकैत आज पहुंचे हैं, पंचायत कर रहे हैं, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि भाई यहां तो बंगाल में तो किसानों की और दुर्गति है देश के मुकाबले, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से जो अच्छा लग रहा है वो अंदर से नुकसान ही कर दे आपको? नहीं, देखिए ये सब बड़े भाई जो बाहर से आ रहे हैं, इन लोगों को शायद पता नहीं ममता दी ने किसानों के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या योजना है, सबको पता है। यहाँ पर बंगाल में सब किसानों को 75 लाख लोगों को एक योजना मिलते हैं जिसको हम कृषक बंधु कहते हैं। वो
बेहतर है। जो आपका जो योजना है किसान सम्मान निधि, वो भी हम मान लिया है, वो भी हम लोग का अभी तो अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से अच्छे है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, आज तक आप दिखा दीजिए बंगाल में इस तरह का घटना घटी जहाँ किसान आत्महत्या कर रही है, जहाँ दूसरी प्रदेश में होते हैं, महाराष्ट्र चाहे आप लोग राजस्थान ले लो, हर जगह पे। बंगाल में आप दिखा दीजिए रोहित जी, आप कितना सारे प्रोग्राम किए हो किसानों के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन बंगाल में किसानों की आत्महत्या हो रही है। आज तक मुझे नहीं लगता, आज पिछले 5 सालों से 4-5 सालों में आपके चैनल पे मैं आ रहा हूँ, एक भी प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया। इसी से पता चलता है कि बंगाल में किसान बहुत खुश है, बहुत सारे जगह पर बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से बाहर फसल जा रहे हैं, यहाँ का लोग मुआवजा सब कुछ अच्छा मिल रहा है। कार्यक्रम हुआ ये सबको पता नहीं आप आए कि नहीं डिबेट में, लेकिन पार्टी से कोई ना कोई रहा होगा। किसान सम्मान निधि पे सरकार ने लगाई, नहीं लेने दिया। हाँ, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। बंगाल में किसानों की आत्महत्या हो रही है, इसके ऊपर आपने आलोचना की हो? अब दिखा दीजिए मेरे को, एक भी प्रोग्राम दिखा दीजिए। आज तक एक भी नहीं हुआ। रोहित जी, हम लगातार आपको चैनल को फॉलो करते हैं, ये बात हम मानते हैं कि हर जगह में जो हो रही है, ये किसानों की हालत देश में खराब है, इसलिए तो हो रही है ना। नहीं तो लोग 4-5 महीनों में बंगाल का किसान खुश है, बैठे है खड़ी, बिल्कुल खुश है। इसीलिए वो जिस दिन इन्होंने चक्का जाम किया सड़क पे नहीं उतरा, और इसीलिए जिस दिन किसान संगठनों ने चक्का जाम किया देश भर में, बंगाल का किसान नहीं उतरा सड़क पर। बिल के खिलाफ उतरे थे। इस बिल अगर लागू हो जाए, अभी उन लोगों ने इसको पुट ऑन होल्ड कर दिया है, इस बिल अगर लागू हो गया, जो किसान यहाँ पर छोटे किसान है, हम बहुत बार ये चर्चा कर लिया है, छोटे मोटे जो किसान है, जिसका संख्या सबसे ज्यादा है, 80% से ज्यादा, जिनके पास जमीन है 1 एकड़ से कम, सबसे ज्यादा उन लोगों को तकलीफ होगा। मेरा घर में जमीन है, मैं किसान का बेटा रह चुका, हम नहीं करते, लेकिन मेरे घर में जमीन है, हमको पता है कैसे ये चलता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होते हैं। जिनके पास ज्यादा जमीन है, कंपनी उन्हीं के पास जाएंगे, ये हम सब पहचानते हैं रोहित जी, हम सब जानते हैं। ये बिल सरकार क्यों बहरे होकर बैठे हैं, आपको पता ही ना। पर मेरा एक सवाल है, करते हैं किसानों की। मेरा एक सवाल है मनोजीत दादा, 3 सीट है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में, अभी सुधांशु त्रिवेदी ने जिक्र किया विधानसभा में। हाँ। तो जो आदमी आके बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहा है, वो 3 सीट अगर बीजेपी के हाथ से चली भी जाएगी तो केंद्र की सरकार पे क्या असर पड़ जाएगा उसका? नहीं, 3 सीट है, शायद उनको 30 मिलेगी, इनको भी पता है। इसलिए आज तक 15-20 दिन हो गए इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, उनका पास इनको 30 ना मिल जाए, इसलिए आप वेलकम कर रहे हैं अब राकेश टिकैत को और बाकी लोगों को, वरना तो सबका विरोध ही करते हैं आप कि बाहर वाला क्यों आ गया, ओवैसी को रैली तक नहीं करने दिया आपने जबकि चुनाव लड़ रहे हैं वहां। रोहित जी, किसानों के आंदोलन में जो भी शामिल होंगे, हम सब विदाउट पॉलिटिकल कंसिडरेशन उनको वेलकम करेंगे। ये हमारे देश के अन्नदाता का सवाल है, ये देश के अन्नदाता का सवाल है, जो देश की सबसे बड़े पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के और हमारे इकोनॉमी की, हम सब चाहते हैं। किसी न किसी टाइम हमारे का किसान के साथ ताल्लुकात है। जैसा कि मेरा पास अभी भी लैंड है, हम नहीं वहां का फार्म करते, लेकिन घर में है, हमको पता है कैसे होते हैं भाई साहब। ठीक है, ये लोग बिल्कुल बहरे हो चुके हैं। ओके। कुछ एक बार तो जाके मिल लो लोगों से, एक बार जाके उनकी बात सुन लो। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। ओके, अवनीश अवस्थी, ब्रेक पर जाएं, उसके पहले फटाफट आपका एक कमेंट। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आंदोलन का खोल उतर रहा है, यह पूरी तरह से राजनीतिक है। पुष्पेन जी कह रहे हैं कि सरकार का अहंकार है। रोहित जी, मुझे मालूम नहीं कि ब्रेक पे जाने से पहले कितना समय हो सकता है, 10-15 सेकंड ही हो। नहीं, आप समय लें, अपनी बात रखें, फिर ब्रेक लेंगे। बोले। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पुष्पेन जी से 2-3 जानकारियां लेना चाहता हूँ, सवाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जानकारियां लेना चाहता हूँ कि 2014 से पहले कितने किसानों ने आत्महत्या की और संयुक्त किसान मोर्चा ने या किसान यूनियन ने उनके लिए क्या किया, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ। और पुष्पेन जी, आप तो 2014 के इलेक्शन में, 2017 के यूपी इलेक्शन में, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी आप कांग्रेस का ही पक्ष लेते थे, तो आप इन 3 किसी किसान बिलों का मतलब क्या कीजिए कि इनका विरोध करने के लिए हम लोकतंत्र का उपयोग कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में कहिए हम विपक्षी पार्टी हैं, हम विपक्ष के हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इसका, क्योंकि अन्यथा कांग्रेस ने भी यही सारे बोले थे। कौन सा ऐसा नेता है, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, किसी भी पार्टी के नेता को ले लीजिए, सबके बयान सामने आ रहे हैं। टिकैत तक ने कहा कि ये बहुत बढ़िया कानून है, यही मांग कर रहे थे हम। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक विरोध है, ये खोल उतरा है, बड़ी साफ सी बात है। जरा बताइए कि कितने हुए। और दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपकी पोल तो खोल दी मनोजीत मंडल ने। आप कह रहे हैं, राकेश टिकैत ने कहा यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, मनोजीत मंडल कहता है कि देश में सबसे ज्यादा किसान अगर कहीं खुश है तो वो बंगाल का किसान है।
इससे ज्यादा तो कुछ कहीं है ही नहीं। कहते कहीं और आत्महत्या होती होगी, बंगाल में तो आज तक एक आत्महत्या नहीं, वहां आप पहुंच गए किसान के समर्थन में, और जहां पर आत्महत्या हो रही है वहां पहुंचते नहीं आप। तो क्या जनता के सामने से आपका ये काला चेहरा क्या सामने नहीं आ गया? क्या आप लगातार कहते रहे कि खालिस्तानी है तो पकड़ लो जी, यहाँ नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी है कोई भी एक आदमी वॉलंटियर हमारा खड़ा है, वो बाकायदा आईडी चेक करता है, सब करता है, सब आपने कह के देख लिया, सब आपका झूठ। इसलिए जनता की आपको मालूम नहीं है, जनता की सहानुभूति आपके साथ नहीं है। अगर मुद्दा सच्चा होता है तो जनता खुद ब खुद सामने आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन मुद्दा अगर सच्चा नहीं होता तो आपके साथ जनता क्या, किसान तक साथ नहीं आपके। लेकिन वास्तविकता यह है कि खेतों में जाकर के देखो किसान क्या कह रहा है आपके बारे में अभी। और जहां तक टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख की बात है, तो उससे 10 गुना ज्यादा लेख वो छपे हैं जो इन कृषि कानूनों को क्रांति बता रहे हैं और किसानों के हित में बता रहे हैं। जरा वो भी पढ़ लिया करो आप। ठीक, ये सिलेक्टिव रीडिंग क्यों? ठीक। नंदीग्राम पहुंच गए राकेश टिकैत, वहां पर वो महापंचायत कर रहे हैं। आज तक ने राकेश टिकैत से बात की, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। जी आप यहाँ पे नंदीग्राम पे आए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? और संदेश तो देना चाहेंगे कि ठगी सरकार है दिल्ली की, उसे भगाओ जन से। और यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए, या क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों से कहना चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? हम ये तो नहीं कहने कि बीजेपी को दियो, किसी को दे लियो, इसे बीजेपी को मत देना। और बंगाल के लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको विश्वास है? हाँ, अगर इनको एमएसपी मिल गई हो, इनके धान बढ़िया रेट पर खरीद हो रहे हो तो मत सुने। अगर नहीं इनकी खरीद हो रही हो, भाई 1850 रुपए का इनको रेट मिल रहा है धान का, तो बता दे, नहीं मिल रहा तो बस वोट मत देना। कानून बनना चाहिए एमएसपी पे। यहाँ के किसान का भी, जिस खेत में हमें धान कट रहे हैं, यहाँ का किसान को भी एमएसपी पे कानून बने और उसी रेट में इनकी फसल की खरीद हो। एक आखिरी सवाल, आप क्या ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? नहीं, कोई किसी को दे लो तो वोट, उसको मत दो, किसी को दे लो। हाँ, उसको मत दो, किसी को दे लो, ये राकेश टिकैत करें। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं बीजेपी से, पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, वो किसान आंदोलनकारी संगठनों का पक्ष रख रहे हैं। हमारे साथ मनोजीत मंडल हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। अवनीजेश अवस्थी हैं, आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पुष्पेंद्र जी, ब्रेक के पहले कुछ बातें अवनीजेश अवस्थी ने आपके सामने रखी, आपका जवाब, फिर सुधांशु जी आपके पास आना। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो वोट वाली बात भी आई है वो इसी वजह से आई है कि जब सुनवाई ना करे सरकार, जिसको आपने वोट खुद दिया, भाई राकेश टिकैत जी ने भी कहा, और बिना किसान मजदूरों की वोट के तो इनको 300 सीटें मिल नहीं सकती थी, संभव ही नहीं इस देश में। तो उसको वोट के माध्यम से चोट देने का काम किया जाए। जो बंगाल की स्थिति है वो बता दूं मैं आपको, बंगाल में जो है 211 सीटें मिली थी इनको, टीएमसी वालों को 45% वोट थी, और इनको जो है मात्र जो 10% वोट मिली थी। पिछली बार 3 सीटें थी। बाद में लोकसभा के चुनाव में जरूर इन्होंने अच्छी खासी बढ़त ले ली थी, बीजेपी ने 40% पे ये पहुंच गए थे। तो यह 5-7-10% का वोट ही यदि घट जाता है तो काफी बड़ी सीटों का नुकसान ये तो आप खुद ही कह रहे हैं, ना 3 में ना 13 में, 294 सीट वाली विधानसभा में इनकी 3 सीटें हैं। अगर तो इनको वोट देने की मना करके भी आप क्या कमा लेंगे? नहीं, 19 में बढ़ गई थी वोट, 19 में जो 10% तो 19 का फैसला तो 24 में होगा ना सर। आज आप इनके प्रचार करके वहां 18 सांसद घटवा थोड़ी ना लेंगे विधानसभा चुनाव में प्रचार करके। सांसदों के विषय में मैं बता रही है, 1 मिनट, कि अब तक जितने किसानों ने आत्महत्या की उसके लिए किसान यूनियन ने क्या किया है, उसका जवाब दो। पुष्पेंद्र जी 2017 के इलेक्शन में आप भी तो कांग्रेस की टिकट के लिए इधर उधर घूम रहे थे। आपके बीच में हम बोले क्या? राजनीति क्यों कहते हो? कहते हो कहो ना खुल करके। अच्छा, ठीक, कोई टिकट नहीं मांगा ना, हम कभी चुनाव लड़े, शांति से। पहले पूरी बात सुन लीजिए। ओके, बोलिए बोलिए। जो आत्महत्याएं हुई हैं वो आज से नहीं हो रही है, शुरू से होती आ रही हैं। उनको मान्यता दे दी है किसान संगठनों ने। तो मतलब आज से आपको दिक्कत है? मैं हूँ सरकार में, क्या दिक्कत नहीं थी आपको? मैं सरकार में क्या आत्महत्या कर रहा था तो कोई बात नहीं। आपके कार्यकाल में यदि आत्महत्या हो रही है तो आप जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ। आंदोलन किया आपने, आंदोलन कौन सा किया आत्महत्या रोकने के लिए? अरे लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लगातार मामलों को उठाया जा रहा है। एमएसपी की डिमांड बहुत पहले से उठाई जा रही है। आंदोलन चलाया। अरे ये इतना अच्छा डिबेट हो रहा है भैया, आरएसएस वालों जरा शांति से बैठ जाओ। हमें मालूम है इतना आपकी गद्दी छिनने जा रही है, तो छिनने की बात करी तो आप तिलमिला गए, तो आप भाजपा के आप तिलमिला गए हो। अब मैं इससे भी आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ पुष्पेंद्र जी, एक दिलचस्प बात है ना, देखिए। आगे बढ़ के अच्छा सुनिए तो सही, सुनिए ना, एक बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए दोनों लोग। सुन लो मेरी बात सुन लीजिए दोनों लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लास्ट सुनिए ना, ऐसे सुधांशु जी और मनोजीत लड़ रहे होते तो लोगों को समझ में भी आता था। ना वो सरकार में है, ना आप विपक्ष को मानने को तैयार हैं अपने आप को कि मैं विपक्ष में हूं।
फिर भी आप लोग ऐसे लड़े जा रहे हैं। आराम से एक एक करके अपनी बात रखिए, लोगों को कम से कम रोल का क्लियर तो रहने दीजिए, कौन पार्टी से और कौन नॉन पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहां तक कहूंगा कि भाजपा के सांसदों का भी कर्तव्य है देश के प्रति। 300 सीटें आपकी हैं, अरे 155 ले आओ, बदल दो, जैसा मुख्यमंत्री आपने बदला था, इससे बदल दो। वो सांसद ने अभी मुजफ्फरनगर में डाल दिया जा रहा है, बाल्यान ने किया कार्यक्रम, एक वो भी एक तरीका है। अभी बाल्यान जी ने कार्यक्रम किया, मंत्री जी ने, वहां पे भी जुटे थे किसान और वो सब समर्थन में थे, तो उन किसानों के लिए क्या कहिएगा फिर आप? 200-250 आदमी कहीं, अच्छा 200-250 थे, ठीक है सर, ठीक है पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र जी, ओके। अरे भैया ठीक है सर, ठीक है सर, जैसे आप पुष्पेंद्र जी जैसे आप 2.5 लाख कहते हैं, मैं आपसे कभी नहीं कहता गिन के बताओ, 250 पे भी नहीं कहूंगा कि कैसे गिने आपने, कोई बात नहीं। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास मैं आपको बताता हूँ, अभी कल ही इनके जो गन्ना मंत्री वो गए हुए थे, इनका भारी विरोध हुआ है, ठीक है सर, भेज दूंगा इसके कार्यक्रम के बाद। पुष्पेंद्र जी मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो जिस दिन विरोध की तस्वीरें आती हैं उस दिन भी बुलाता हूँ। संजीव बालियान को भी बुलाया था, ये भी पूछा था कि आपने पिटवा दिया क्या वाकई जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो बातें हम तो सारी चीजें रख देते हैं सामने जो हो रही हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोल रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, सुधांशु जी बोलिए। ठीक, देखिए टिकैत जी ने जो भाषा बोली, जो शब्द बोला, उसको यदि सामान्य भाषा में कहा जाए तो एक गांव देहात में कहावत होती है, सभी जानते होंगे, शायद मनोजीत मंडल जी ने भी सुनी हो, भले ही वो बंगाल के हैं, कि भैया पी ना पाओ तो ढरकाए जरूर दो। यानी पानी का गिलास रखा हो या दूध का गिलास रखा हो, कोई पिए ना पिए हमसे इससे मतलब नहीं, जाके मेज हिला के गिरा देना है। तो ढरकाने के लिए जहां तहां हम जाएंगे, हमसे ना सत्ता पक्ष से मतलब ना प्रतिपक्ष से मतलब, हमें इससे मतलब है कि सब तरफ जाके बिलोर दें, रायता फैला दें, या हम कहें कि हम वोट कटवा हो जाए, कौनो हो जाए, बस हमें ढरकाने से मतलब है। अब मैं एक और बात तथ्यपरक आपसे कहना चाहता हूं। देखिए एक और वैसे कहावत आजकल राहुल गांधी जी बहुत बोलते थे, एक और कहावत होती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब कोई बुलाइश भी नहीं है, तब भी बुलवा भी नहीं दिया गया, तो उन्होंने चले गए, कोई बात नहीं, वो आपका अधिकार है, आप कहीं भी जा सकते हैं। परंतु एक बात, 2014 के बाद अभी मनोजीत मंडल जी बोल रहे थे कि कोई किसान की आत्महत्या हुई नहीं। इतना बढ़िया यदि किसान खुशहाल है तो आप किसके लिए आंदोलन करने आए? और हकीकत क्या है, 2014 के बाद से बंगाल ने किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा ही देना बंद कर दिया। यह हम नहीं कह रहे, द वायर जो कि घोषित रूप से या माना जाता है कि हमारा घनघोर विरोधी अखबार है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसकी खबरों को आप बड़ी प्रामाणिक मानते हैं, उसने कहा कि पश्चिम बंगाल ने डाटा ही देना बंद कर दिया। तो कितनी बार किसान गए वहां पर आंदोलन करने के लिए। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपने ये आपको पता है इंडिया टुडे में 2017 में खबर निकली कि बंगाल में आलू की बम्पर इतनी ज्यादा क्रॉप हो गई कि चूंकि स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों चीजों के बारे की व्यवस्था नहीं थी, तो बंपर क्रॉप में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनका बेचारों का आलू सड़ गया, वो बिक ही नहीं पाया, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाने नहीं देना चाहते। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस ने 2019 में कहा कि 34 किसानों ने बंगाल में आत्महत्या की, और ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। तो अब आप कांग्रेस की बात के साथ हैं क्या तृणमूल जी की बात के साथ है? और अंत में एक बात और, चौधरी साहब, पुष्पेंद्र जी, आपने भी एक बात कही कि इससे बुरी हालत तो पहले कभी नहीं रही। मान्यवर और किसी को माने ना माने, पीछे चौधरी चरण सिंह की फोटो लगी है। अरे बेचारे इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, इनकी आत्मा क्या सोच रही होगी कि आप कह रहे हैं इससे बुरी हालत नहीं रही। और जिसने चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनाया वो जनसंघ 1969 हमने बनाया, और जिसने उनके साथ धोखा किया प्रधानमंत्री पद पर वो कांग्रेस, आप उसके साथ खड़े, तो और किसी को नहीं तो अपने पीछे लगे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कम से कम विचार और आत्मा का सम्मान करें, तो भी आपको बहुत कुछ। सर मैं उनके पास जाऊंगा सुधांशु जी आपके सवाल का जवाब लेने के लिए, लेकिन उसके पहले मनोजीत अपनी बात करें। मनोजीत, बिल्कुल एक बड़ी खबर और आ रही है, वो ये है कि सूत्र बता रहे हैं पर्यवेक्षक रिपोर्ट जो चुनाव आयोग के पास गई है उसमें कहा गया मुख्यमंत्री का घायल होना केवल एक दुर्घटना मात्र थी, उसमें कोई हमले की आशंका नहीं है। बोलिए किस पर बात करेंगे? आपकी मर्जी है, आप इस पे कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो किसान के मुद्दे पर बाद में पहले सुधांशु जी का जवाब दे देता हूं। सुधांशु जी, आपकी हालत देख के तो मुझे घबराहट हो रही है। आप कांग्रेस के आंकड़े पे जा रहे हो, क्या हो गया? राहुल गांधी के आंकड़े पे आप जा रहे हो, जिनको दिन रात टोसते हो, कोसते हो, क्या हो गया? आप अगर एक भी आत्महत्या कोई घरेलू झमेला में हो जाते हैं 2014 के बाद, आप क्या करते हैं? 3 दिन तक ट्वीट करते थे। आप दिखा दीजिए एक ट्वीट आप किए हो किसानों की आत्महत्या पर। कैसे, कहां से ये तथ्य लेके आके दे रहे हो मेरे को भाई साहब? आप सूख के पता चल जाता है, किसी के घर में अगर कोई झमेला होता है आत्महत्या, आपको उसको पॉलिटिकल मैटर के रूप दे देते हो। हमने देखा है
2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले देखा है। आज एक भी ट्वीट दिखा दीजिए किसी किसानों का आत्महत्या। आप 34 किसानों का आत्महत्या के बारे में बात कर रहे हो। तो ये अपना आप ही बता देते हैं, इसलिए आपने डेटा देना बंद कर दिया क्या सरकार के तौर पे? कहा 2014 बिल्कुल सरासर ये गलत बात है। सुधांशु जी बड़े अच्छे आदमी है, वो आए कंपेन करे बंगाल में तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में जो चुने गए अच्छे लोग में एक है वो। दादा तो बंगाल में किसको भेजा है साहब? दादा किसको? कैलाश नंदीग्राम पे आ रहा हूँ, कैलाश बिजोपुर गया, डेटा देना क्यों बंद कर दिया? वो जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने डेटा देना बंद कर दिया। कौन कह रहा है भाई साहब ने? अच्छा चलिए आज दे दीजिए, कितने किसान मरे बंगाल में? अरे भाई साहब, कितने किसानों की मौत हुई है बंगाल में, आत्महत्या उन्होंने की है आपके हिसाब से? सरकारी डेटा आप बता दीजिए। कहां पर तथ्य? आप कौन से तथ्य के बारे में बात कर रहे हो? आप दिखा दीजिए बंगाल में किसानों की आत्महत्या, एक भी घटना दिखा दीजिए पिछले 5 सालों में। एक भी किसान नहीं मरा? दिखा दीजिए। एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की? ये बीजेपी के आंकड़े हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? जहां सुइसाइड, बीजेपी अगर चुप रहती है, अगर चुप रहती थी आत्महत्या होने से अगर सूख के पता चल जाता है आत्महत्या पॉलिटिकल मर्डर है, घर में हो और किसानों की आत्महत्या हो रही है, बीजेपी 5 साल में चुप बैठी। बिल्कुल ये हो सकता है क्या? कभी भी हुआ है? अरे कहीं पर भी झमेला हो, झगड़ा हो, कुछ कोई घर ले झगड़े में लोग मर जाते हैं तो उन लोग पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि पॉलिटिकल मर्डर। दिखा दीजिए इस तरह का कोई हुआ है? इस तरह से देखिए, इस तरह से बात नहीं होते है। आप ये लोगों को भेजा है बंगाल में, जो लोगों को भेजा है, नंदीग्राम के बारे में बात आप कर रहे थे, ममता दी के एक्शन के बारे में हमने बिल्कुल देखा है कि ममता दी के गाड़ी के ऊपर अटैक हो रही है, लोग वहां गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, बिल्कुल तस्वीरें हैं। अगर किसी ने कह रहा है कि नहीं हो रहा है तो हम कैसे मान लेंगे? और आप बात करते हो कि पिलर में धक्का लगे, एक भी फुटेज दिखा दीजिए कि पिलर के आसपास ममता दी की गाड़ी घूम रही है, एक भी नहीं है। लेकिन यही है बीजेपी का यही है थ्योरी कि उन्हें पिलर में धक्का लग गई है, एक भी फुटेज नहीं है। और जहां हम देख रहे हैं कि प्रमोशन है, लोग है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग है, 2-3 लोग गाड़ी को दरवाजे को धक्का मार रहे, ममता दी बैठ गई, ये हम देख रहे हैं। उधर एक भी फुटेज नहीं है। पिलर कब से सुन रहा हूं, पिलर में गड्डी का सर मैं एक डेटा आपको, आपने तो नहीं दिया डेटा, आपने तो कह दिया कोई सुसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैं इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से पढ़ के बता देता हूं। उसने लिखा है, तारीख भी बता देता हूं आपको, सितंबर 1, 2020 सुबह रात 10:44 पे अपडेट हुआ है और इसमें लिखा है एनसीआरबी डेटा शोज 42,480 फार्मर्स एंड डेली वेजर्स कमिटेड सुसाइड इन 2019। ये लिखा है इसमें। इन बंगाल, अभी देख रहा हूं, विस्तार से देख के बता देता हूं आपको। इन बंगाल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बंगाल में आपकी सरकार के हवाले से कहा गया कि सरकार का दावा है कि हमारे यहाँ कोई सुसाइड नहीं है और उसको लेफ्ट ने चैलेंज किया। बिल्कुल नहीं है। यही डिबेटेबल है, क्योंकि इसमें आरोप ये लग रहा है बार बार आपके ऊपर कि आप लोगों ने डेटा नहीं दिया। एक वाक्य, एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड सुधांशु। इनके पास सिर्फ जोजवाना नहीं है, इंश्योरेंस भी है, लोन पूरा वेब कर दिया, इंश्योरेंस है। आप क्या बात करते हो? ठीक लोगों को फसल की असली दाम मिल रही है। ठीक सुधांशु जी, बंगाल की सरकार आज से नहीं, पता नहीं उनको पता। सुधांशु जी, बंगाल की सरकार आज से नहीं, लगातार पिछले 2 साल से ये बात कह रही है कि हमारे यहाँ किसानों की सुसाइड नहीं है, जिस बात को इन्होंने अभी कहा। लेकिन पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल में सुधांशु जी आपकी तरफ से भी इसको चैलेंज नहीं किया गया उस तरीके से जैसे लेफ्ट और कांग्रेस ने चैलेंज किया, और वो दिख रहा है। बोलिए सुधांशु। नहीं, हम एक और बात कह रहे हैं, मनोजीत मंडल जी की बात हम मान ले पूरी, एक बार हम मनोजीत मंडल जी की बात पूरी तरह मान लेते हैं तो स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि 2014-15 के बाद 5 साल में कोई सुसाइड नहीं हुआ। मतलब जब से भाजपा की केंद्र में मोदी जी की सरकार आई उसके बाद सुसाइड होने बंद हो गए। 2014 से पहले के आंकड़े हैं, बंगाल के आंकड़े हैं, इनकी बात हमने मान ली अक्षरशः। तो स्वीकार कर लीजिए कि केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद बंगाल में किसानों की आत्महत्या बंद हो गई, और इनको पुष्पेन जी को और इनको समझाइए कि आप इस प्रकार का गलत व्यवहार कर रहे हैं। माफी चाहते हुए ये सवाल जस का तस रह गया है कि अगर सरकार बंगाल की ये दावा कर रही थी, पहले भी 1 साल नहीं 2 साल कर रही थी कि हमारे यहां फार्मर सुसाइड नहीं है, लेफ्ट ने क्वेश्चन किया है, कांग्रेस ने उसको चैलेंज किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? बहरहाल यह भी सवाल जस का तस है कि राकेश टिकैत और किसान आंदोलनकारी अगर वहां पहुंचे हैं तो उनको क्या माना जाए, केवल बीजेपी के खिलाफ, या जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि साहब ये असल में कांग्रेस के पक्ष में कर